मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी का ये साइडवे मूवमेंट देख के अब तो कहते हैं इतनी बोरियत होने लगी कि मार्केट में देखें क्या, क्योंकि बीटीसी आज भी आपका देखिए वही 30,000 और 500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आ रहा बीटीसी में जो कि ये लगे कि बीटीसी यहाँ से नीचे जाएगा या बीटीसी यहाँ से ऊपर जाएगा। नीचे जाने के लिए देखिए सेलिंग होनी पड़ेगी, सेलिंग कोई अभी करना नहीं चाहता, सबको इसका इंतजार है कि अगर बाई चांस ETF अचानक से अप्रूव कर दिया तो बीटीसी फिर हाथ नहीं आएगा, क्योंकि ये कन्फर्म है फिर बीटीसी का प्राइस बढ़ना है और अच्छा खासा बढ़ना है। और ऊपर इसलिए नहीं जा रहा कि बीटीसी के ETF का इंतजार है कि कंपनी को ETF कब से मिलना शुरू होगा। तो इस दरमियान में ऐसा बीटीसी फंसा हुआ है कि साहब आप ये देख लिए 1 महीना हो गया और तब से यही साइडवे मूवमेंट है आपका। कोई बहुत ज़्यादा आप इसमें कोई फेरबदल नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ और अब यहाँ स्टार्ट हो रही है, यूएस का CPI डाटा। आज आपकी 12 तारीख हो गई, तो शाम के टाइम में आपका जो है CPI डाटाज भी आ जाएंगे। तो उस टाइम पे थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट रह सकता है, देखिए, क्योंकि उस टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि डाटा आने से पहले जो है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहती है। ये वेल्स का काम होता है, देखिए थोड़ा सा अप एंड डाउन वो कर देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि CPI डाटा आने से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना है, क्योंकि मार्केट को जो इंतजार है वो केवल ETF का इंतजार है। क्योंकि CPI डाटा से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपने पीछे भी देखा, कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि उससे US का CPI डाटा से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आना है। मार्केट पर जो अब इम्पैक्ट आएगा वो केवल आएगा लगता है ETF से ही, क्योंकि जो मार्केट का पूरी तरीके से जो सेंटिमेंट है वो ETF का ही इंतजार कर रहा है। तो भाई देखिए, इसलिए मार्केट में कोई ऐसी न तो पैनिक की न्यूज़ चल रही है और ना ही कोई ये कहो कि बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ चल रही है। यहाँ केवल मार्केट को ETF का इंतजार है, और वो अगर हो जाता है तो मे बी जो प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा लोगों ने कर रखी हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें शायद आपको कुछ थोड़ी बहुत तो सच होती हुई नज़र आए। लेकिन आप ट्रेड लेना चाहें, क्योंकि ये फ्यूचर वालों के लिए भाई सख्त चेतावनी एक तरह से, कि जब मार्केट इतना ज़्यादा साइडवे मूवमेंट में रहता है, एक महीना साइडवे मूवमेंट में है, ज़्यादा भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा साइडवे रहे तो फिर स्टॉप लॉस का यूज आप ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ फिर वेल्स जो है यही डिसाइड करती हैं कि आखिर लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा हैं या शॉर्ट्स पोजीशन ज़्यादा हैं, और वो दोनों तरफ लिक्विडेट करती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस यूज ज़रूर कीजिए। अब आ जाते हैं जो और बाकी मार्केट में देखिए क्या चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ नहीं, जैसा BTC साइडवे है हूबहू आप देखिए, और सारे के सारे आपके अल्ट कॉइन उसी हिसाब से साइडवे मूवमेंट में चल रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं। गट देख लीजिए, हर 25 की सीरीज पे आके अटक गया है, और यहाँ से फिर न तो ये अप हो रहा है न डाउन हो रहा है, एक साइडवे मूवमेंट में यहाँ से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर से ये स्टक हो गया। मैंने आपसे कल ही कहा था आप प्रॉफिट लेते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल सिनेरियो ऐसा ही है कुछ, क्योंकि आप प्रॉफिट नहीं लेंगे तो लॉस आप अपना करेंगे। तो यहाँ देखिए 25 की सीरीज़ पे आके स्टक हो गया है, और यहाँ कल से ही उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा हाँ 26 की सीरीज तक गया था, लेकिन फिर थोड़ा सा ये डाउन आके और साइडवे मूवमेंट में चल रहा है। आपको ये एक चीज़ जो इंतजार है वो इस चीज़ का है कि देखिए अगर इसमें कोई और अनाउंसमेंट आता है, वैसे तो इनकी लिस्टिंग का जो अनाउंसमेंट है वो आपके सामने है, वो मैंने कल शाम के वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। लेकिन अब उसमें कोई और अमेंडमेंट होता है, या जो 10वां एक्सचेंज था उसके बारे में कोई न्यूज़ निकलती है कि वो क्या है, या कोई सरप्राइज जैसा कोई ये अनाउंसमेंट करते हैं, तो मे बी इसमें थोड़ा बहुत तो आपको और हल्का स्पाइक नज़र आ सकता है। लेकिन ज़्यादा की उम्मीद अब नहीं करना, क्योंकि आप ये देख रहे हैं लगभग आपके 12 घंटे होने को हैं, हो ही गए लगभग, और उसके बाद ये स्टक हो गया प्राइस। अब यहाँ से या तो ये डंप जाएगा, या फिर आपको हो सकता है अगर कोई न्यूज़ निकल रही है इसके बारे में और, तो थोड़ा बहुत ऊपर और जा सकता है। लेकिन यहाँ वेट एंड वॉच वाली स्थिति हो गई। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि भाई देखिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आए थे वो चाहें तो 30-40% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि स्टक हो गया प्राइस, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी जो है पैनिक वाली सिचुएशन बन सकती है, या फिर आपको इस चीज़ का इंतजार करना पड़ेगा कि भाई कोई न्यूज़ पॉजिटिव और ये अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से आप इसमें कोई एक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन लवली इनू साहब बहुत ज़्यादा लोग करोड़पति बन रहे हैं इससे। जो करोड़पति बन गया एक बार जो है ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग कि भाई कौन कौन इससे करोड़पति बन गया है, किस किस ने प्रॉफिट बुक किया है वो भी ज़रूर बताएं। क्योंकि आप देख रहे हैं लगभग 7% इसका प्राइस अब नीचे आ चुका है। और ये बात मैंने आपको जब इसके बाद फर्स्ट वीडियो दिया था उसी टाइम बोली थी कि भाई प्रॉफिट ले लेना, ये लवली इनू है।
इससे उतनी उम्मीद नहीं कर सकते जितनी आप लोग लगा लेते हैं। इसलिए आज की सिनेरियो में देखिए प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई सा टोकन। अब यहाँ लवली न्यू देखिए 7% नीचे आ गया और फिलहाल इसका आप चार्ट जो है डाउनफॉल डाउनफॉल और डाउनफॉल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके बारे में सबको पता है। जो लोग नए आए हैं उनको हम इसीलिए सचेत करते हैं कि भाई इतना ज़्यादा आप, वो कहते हैं किसी पर भी आंख बंद करके यकीन मत करो, ये क्रिप्टो करेंसी है। किसी भी टोकन पर भी आप, वो कहते हैं कोई आपका टोकन वाला रिश्तेदार नहीं है। इसलिए प्रॉफिट आप लोगे तो आपकी जेब में आएगा। आप सिर्फ यही इंतजार करोगे दूसरों के कहने पर कि ये करोड़ पे जाएगा, ये आपको करोड़पति बनाएगा, तो भाई कुछ नहीं होना जाना। आप यहाँ देख लीजिए, आप लवली न्यू साइड वे मूवमेंट में है और डाउनफॉल में। अब ये तभी पंप करेगा जब इसमें भी कोई और अपडेट आए, कुछ और, वो कहते हैं ना कि आपको फंसाने के लिए दाना फेंकें। तो भाई ये तो देखिए मीम कॉइन्स का कोई भरोसा नहीं होता है, कब कौन सा पंप कर जाए, कब कौन सा डाउन कर जाए। लेकिन ये है कि जब पंप करता है तो हमें अपने प्रॉफिट को ले लेना चाहिए, कम से कम कुछ तो लेना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो, जिससे कम से कम हमारा जो मूलधन है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो निकले। भाई प्रॉफिट चलो फंसा है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हमारा जो हमने लगाया उतना तो निकले। तो इसलिए भाई लवली न्यू में किस किस ने प्रॉफिट बुक किया एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी हाँ, लवली न्यू में बहुत ज़्यादा की उम्मीद ना करें, बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट ना करें। ये तो अनाउंसमेंट ऐसे होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये देख लीजिए, अभी जैसे बिटगेट ने 10 एक्सचेंज का बोला है, वो एक को खाई गए, ऐसे इन्होंने 15 एक्सचेंज का बोला है। तो ये सब अनाउंसमेंट चलते रहते हैं। और अनाउंसमेंट तो भाई देखिए, अगर अनाउंसमेंट इस तरीके अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो फिर प्रोजेक्ट में पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी। तो ये गेम होते हैं जो पैसा लाने के लिए, कि किसी तरीके से प्रोजेक्ट में पैसे को लाया जाए। तो बस ये सब है, उसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। और यहाँ डेवलपर्स पूरा फ़ायदा उठाते हैं, प्राइस को पंप करके खुद प्रॉफिट निकालते हैं, प्राइस डंप कर देते हैं। FTT 24 आवर में लगभग जो है 16-17% ये भी जो है ऊपर गया। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए आज से लगभग मैंने शायद 8-10 दिन पहले आपको इसके बारे में कुछ बताया था और इस पर थंबनेल पे लिखा भी था कि FTX कम बैक। और उस टाइम मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी डाला था। तब मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, सर क्या आपने ऐसे टोकन में क्यों इन्वेस्टमेंट डाला, क्यों आपको इस पर इतना यकीन हो गया अचानक से। देखिए भाई, यकीन से मतलब नहीं है मुझे तो BTC के अलावा और वैसे अगर मैं कहूँ तो अब मुझे किसी पे भी यकीन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी है ये, मैंने किसी से कोई फेरे नहीं डाल रखे, मैं तो यहाँ प्रॉफिट के लिए हूँ, बहुत क्लियर कट बोलता हूँ। FTT से मुझे उम्मीद थी कि हाँ प्रॉफिट मिलेगा, क्यों, FTX के बारे में पॉजिटिव न्यूज निकलने लगी थी। और अभी भी क्यों FTX को कहीं ना कहीं जिंदा किया जाएगा, चाहे देर से ही किया जाए, लेकिन इसको लाया जाएगा। बेशक लोग इस पर स्टार्टिंग में विश्वास करें या ना करें, लेकिन इसकी ये जो पॉजिटिव न्यूज निकल रही थी उसका मुझे अंदाजा था कि प्रॉफिट ये देगा। तो अच्छा खासा यहाँ पर देखिए प्रॉफिट मुझे मिला। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखिए आप थोड़ा सा ना लॉन्ग टाइम पे जो भी न्यूज़ निकल रही है उसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम देखिए, क्या इसका इम्पैक्ट नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा। लेकिन FTX का लॉन्ग टाइम जो मैंने न्यूज़ देखा वो वही था कि इसमें पॉजिटिविटी थी। बेशक शॉर्ट टाइम में इसमें देखिए नेगेटिविटी है, लेकिन मुझे पता है कि FTX अगर जिस दिन भी लॉन्च हो गया तो इसके प्राइस पे आप अंदाजा लगाइए कहाँ जाएगा। लेकिन इतना तो ये प्रॉफिट दे चुका कि मेरा मूल जो है मेरे पास आ गया, मेरा प्रिंसिपल मेरे पास आ गया। तो ये है कि भाई देखिए, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट डाला था। और कई लोगों ने मुझे कल टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज किया कि सर हमें भी FTX में प्रॉफिट हो गया, हमने जो है आपकी वीडियो देख के ही इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि जब आपने डाला था तो 100% प्रॉफिट होना ही था। तो यहाँ पर देखिए उन लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया है। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है आप कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कमेंट जो लोगों ने कमेंट किए हैं। तो भाई देखिए, जो भी न्यूज़ आती है ना, कुछ शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखिए और कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए। तो लॉन्ग टर्म वाली ये न्यूज़ थी जिसके पीछे मैंने इसमें डाला था। यहाँ देखिए FTX का ये जो है कस्टमर क्लेम पोर्टल, ये इन्होंने लॉन्च किया है। और इसके लॉन्च होते ही यहाँ पर देखिए आपको इसमें FTX में FTT में आपको पॉजिटिविटी नज़र आई। तो यहाँ कुछ ना कुछ इस तरीके का चलेगा तो प्रॉफिट जरूर मिलेगा। थोड़ा सा बस ये चीज़ है कि आपको लॉन्ग टर्म हल्के से ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी आपको देखिए कुछ समझ में आएगा। वरना देखिए शॉर्ट टर्म तो जैसे ये अनाउंसमेंट जो होते हैं, आपने देखा बिटगेट का कल हुआ है, कल और 2 दिन पहले आपका लवली न्यू का हुआ है, ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं। ये उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, लिस्टिंग होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है, लेकिन इनका मैटर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। यहाँ सीतारमण जी ने एक और अच्छा काम कर दिया है, और वो ये है कि GST लगा दिया है 28% ऑनलाइन गेम्स पर, हॉर्स रेसिंग पर और कैसीनो पर। यानी अभी तक इसी की उम्मीद थी, वो भी इन्होंने पूरा कर दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं अपना क्रिप्टो पर भी GST लेकर आ जाएं। तो अभी तो इन्होंने केवल इन चीज़ों पर जो है
कल जीएसटी का अनाउंसमेंट कर दिया, यानी अब इस पे 28% पूरी वैल्यू पर, जो आपने वैल्यू का गेम खेला है या जो आपने बैट लगाया है उस पर 28% आपका लगेगा। तो यहाँ से अब जीएसटी की न्यूज़ भी निकल रही है, लेकिन अभी क्रिप्टो पर जीएसटी नहीं आया है कोई ऐसा बात, लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने फ्लैट ही अपना 30% लगा दिया है। वही टैक्स काफ़ी है, जीएसटी लगाएंगे तो क्रिप्टो ख़त्म ही हो जाएगा इंडिया से, यही होगा और क्या। तो यहाँ फिलहाल तो इन्होंने गैम्बलिंग पर और हॉर्स रेडिंग और ऑनलाइन गेम पर जो है कैसीनो पर, इस पर जीएसटी एक तरह से थोप दिया है। अब देखते हैं क्रिप्टो के लिए क्या कुछ करते हैं, ये कोई टैक्स कम करेंगे या टैक्स को बढ़ाएंगे, डिपेंड करता है आने वाले वक्त पर। हमको मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।